नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की मीटिंग में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगे हैं। 25 बड़े निर्णय लिए गए हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में। देखिए, राज्य की जनता से अधिक टैक्स वसूला जाएगा। पंचायतों में भी अब होल्डिंग टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। मकान का टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो होर्डिंग्स लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, उसका टैक्स लगेगा, तो इसकी तैयारी की गई। इसके अलावा मोटर वाहन पर भी, जो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन होते हैं, उस पर भी अलग से 1% का टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगी है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं मॉडर्न स्कूल बनाने के लिए, बेहतरीन स्कूल बनाने के लिए, सरकारी स्कूलों में बेहतरीन व्यवस्था लाने के लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है, बड़ी तैयारी की गई है। और इसके अलावा रामायण सर्किट बनाया जाएगा। लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर की तर्ज पर, जिस तरह से सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने देखा सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है पुनौरा धाम में, वहां पर रामायण सर्किट भी बनाया जाना है। इसे लेकर भी 950 करोड़ रुपए पास किए गए हैं कैबिनेट की मीटिंग में। क्या कुछ अरविंद चौधरी कह रहे हैं, कैबिनेट सचिव हैं, हम आपको सुनाते हैं। 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। उसके संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 25-26 से 30-31 तक योजना का अवधि विस्तार दिया गया और इसके लिए जो इस वर्ष बजट में राशि उपबंधित है उसके व्यय की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से लघु खनिज को किया जा सके और कुछ पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का भी इसमें प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसको क्रशर जो पहले 500 मीटर की परिधि में होता था उसको अब 2 किलोमीटर की परिधि में करने का भी प्रावधान किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए, एक आर्मी मैन वो भी हैं, उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से नीति बनाई है और अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का ही था, नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें भी अमृत 2 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का ही था जिसमें अमृत के 2.0 के अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए 197 करोड़ 12 लाख 79,592 रुपये की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें अटल जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 228 करोड़ 45,36,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पर्यटन का अगला एजेंडा था पर्यटन विभाग का, जिसमें कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन हेतु इसे मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें क्या होगा ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। पूर्व में कोई नियमावली नहीं थी क्या? पूर्व में सरकार ने ये नियमावली नहीं बनाई थी। अभी तक जो कर की वसूली हुई थी बिना नियमावली को, पंचायती राज पंचायतों द्वारा कौन से कर की वसूली हो रही थी? नहीं, पंचायतों द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के आलोक में इस संबंध में नियमावली अभी नहीं बनी थी। दूसरी नियमावलियां बनी थी। इसमें काफी सारा विस्तार है और ये जब थोड़ा सा आप लोग को जो विस्तृत सर्कुलेट किया गया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायी उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट मेला बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद ये आ जाता है, आप वहां से फर्दर विस्तार इसका देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नगर विचालित मुख्यमंत्री विभिजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने तथा विभाग के अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री विभिजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। यानी अब वृद्धजन संबंधी ये सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत संचालित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कॉरपोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं, कुछ दिनों पहले ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में गठित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास
संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इस तरीके के जितने भी रोपवेज बनेंगे वो सब इस एक कंपनी के अंतर्गत रहेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये ज़्यादातर इसके लिए कोई विशिष्ट नीति हमारे पास नहीं थी, अभी एक नीति बन गई है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तब इस नीति के बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई हो सकेगी। पर्यटन विभाग का ही अगला सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें स्वीकृति संख्या पूर्व का जो था उसको निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने की स्वीकृति दी गई। इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 556 करोड़ 11,85,728 रुपये तथा मुंगेर जिला में 1,720.116 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 773 करोड़ 46,84,361 रुपये की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच MOU करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत श्री रमाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक STF की संविदा 1 वर्ष 1/7/26 से 30/6/27 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालित करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिसीमन और इससे संबंधित अधिसूचना पर स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ विधायी कार्य आज हुए जिनके संबंध में यहाँ पे विवरण नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू। उसके बारे में तो सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मोहर लगे हैं और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।